और क्या हाल चाल है बच्चों? सब बढ़िया? ठीक है बेटा, लास्ट टाइम पर हम लोग पढ़ रहे थे ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। ठीक है, तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट का प्रिपरेशन हम लोग पढ़ चुके थे और आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन शो करता है, मतलब रिएक्शन सोन बाय ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। ठीक है, तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन शो करता है एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर लिखो बेटा, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट can behave both like base as well as nucleophile। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट बेस की भी तरह काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। ठीक है, ये बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, ये बेस की भी तरह काम करता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। बेस तो जानते ही होंगे बेटा, जो H प्लस एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहते हैं? बेस। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ठीक है, और ये वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर, ठीक है, बेस और न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पर ये तीन टाइप की रिएक्शन शो करता है। फर्स्ट पढ़ेंगे एसिड बेस रिएक्शन, सेकेंड पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, और थर्ड पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर तीन टाइप की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट शो करता है, एक एक करके डिस्कस करते हैं बेटा। फर्स्ट एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट RMgX, इसका रिएक्शन करा रहे हैं बेटा HEN। EN क्या है बेटा? EN है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। EN क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जो H अटैच होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसे हम एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। ध्यान दिए रखना, जहां पर भी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होगा तो समझ लेना वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जैसे ऑक्सीजन से अटैच हो, फ्लोरीन से अटैच हो, या कोई भी हैलोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर इनसे हाइड्रोजन अटैच होगा तो उसे हम बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन। या इसी को बोल सकते हैं बेटा एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, तो ग्रिग्नॉर्ड रीजन पर R पे क्या होता है? पार्शियल माइनस, और Mg पर क्या होता है? पार्शियल प्लस चार्ज होता है। और ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इनको थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट करा लेता है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आने लगता है। ठीक है, और ये जो ग्रिग्नॉर्ड रीजन का जो R है, इसके ऊपर पार्शियल माइनस है, ये धीमे धीमे ये हाइड्रोजन पर अप्रोच करने लगेगा। ठीक है, और ये धीमे धीमे हाइड्रोजन के पास जाएगा और उसके बाद ये धीमे धीमे बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा और यहाँ से H प्लस ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ से ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा और बनाएगा RH, और बाई प्रोडक्ट यहाँ पर होगा MgX EN
माइनस और Mg पर प्लस चार्ज। ठीक है, R और H को क्या बोलते हैं? एल्कीन। तो ये एल्कीन बना देगा बेटा, ध्यान दिए रखना। एसिड बेस रिएक्शन में ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट जब भी आएगा तो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पर हमेशा एल्केन ही बनेगा। ठीक है, ये ध्यान दिए रखना बेटा। अब यहाँ पर एक चीज और पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ लेते हैं जहाँ पर एसिडिक H पाया जाता है या एक्टिव H पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग लिखिए बेटा, एक्टिव H कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, एक्टिव H कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जहां पर एसिडिक H या एक्टिव H प्रेजेंट हो। फर्स्ट है HX, X से अटैच हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक H है। X क्या है? यहाँ पर हैलोजन है। तो ये क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है HI, ये हो सकता है HBr, और क्या हो सकता है? ये हो सकता है HCl, ये हो सकता है HF। तो यहाँ पर हाइड्रोजन से जो अटैच हाइड्रोजन है वो क्या है? एसिडिक H है। ठीक है, इसी तरह एक और देखते हैं एग्जांपल, ऑक्सीजन से अटैच जो हाइड्रोजन होगा वो भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन से अटैच जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा? एसिडिक हाइड्रोजन होगा। जैसे यहाँ पर है OH वाटर में है, और उसके बाद एल्कोहल OH, उसके बाद फिनॉल OH। ठीक है, इसी तरह हम लिख सकते हैं एसिड में। ठीक है, तो ध्यान दिए रखना, ऑक्सीजन से अटैच जो H है ये एसिडिक H है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से अटैच जो हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन से अटैच जो हाइड्रोजन होगा वो भी क्या होगा? एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया में जो ये हाइड्रोजन है क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है। बात कर लेते हैं प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन में भी ये जो H है क्या है? एसिडिक है। सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन में ये जो H है वो एसिडिक H है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन से ही अटैच है हाइड्रोजन, तो ये भी क्या होगा? एसिडिक H होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, अगर सल्फर से अटैच हाइड्रोजन है तो भी एसिडिक H होगा। सल्फर से अटैच हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हो जाएगा SH। ठीक है, और ये हो जाएगा थायो एल्कोहल, इसको हम लिखेंगे RSH। ठीक है, इसी तरह हम PHSH भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये ध्यान दिए रखना। कुछ और एग्जांपल हैं, फिफ्थ एग्जांपल है। ठीक है, अगर टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन में जो H होता है वो भी एसिडिक H होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर जो ये H है ना ये एसिडिक H है। ये ध्यान दिए रखना, यहाँ पर जो ये H है ये एसिडिक H है। रीजन क्या है? ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बन है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp है। ठीक है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। ठीक है, कार्बन का यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, और s परसेंटेज यहाँ पर 50% है। तो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर जितना ज्यादा होगा वो कार्बन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो ध्यान दिए रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा
उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा होती। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना है, 50% है। तो इसीलिए यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उससे जो हाइड्रोजन अटैच है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 6 नंबर पे एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, दोनों में से कोई भी, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों? देखो ध्यान से, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, रिलीज होगा, तो ये बनाएगा बेटा, ठीक है, एनायन बनाएगा। और ये जो एनायन है वो एरोमेटिक सिस्टम बना रहा, एरोमेटिक सिस्टम बना रहा, मतलब साइक्लिक भी है ये, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी है, प्लेनर भी है, और ये हकल रूल को फॉलो भी कर रहा है। ठीक है, तो ये एरोमेटिक सिस्टम बना रहा है। और एक बात और बता दें, कोई भी H एसिडिक है या नहीं है ये कैसे पता करते हैं? मतलब H जब वहां से रिलीज होगा, H जब कंपाउंड से हटेगा, तो जो एनायन बना है, जो एनायन बना है वो एनायन स्टेबल होना चाहिए। अगर वो एनायन स्टेबल है, इसका मतलब वो H प्लस रिलीज करेगा। अगर वो स्टेबल नहीं है, एनायन जो बना है वो स्टेबल नहीं है, तो समझ लेना वो H प्लस रिलीज नहीं करेगा। तो यहाँ पर जब H प्लस यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो ये एक स्टेबल एनायन बना रहा है, और ये है एरोमेटिक। ये क्या है? एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक सिस्टम बना रहा है। ठीक है, और जबकि ये क्या था? नॉन एरोमेटिक सिस्टम था। ये पहले नॉन एरोमेटिक था। तो ध्यान दिए रखना, तो यहां पर एक पॉइंट लिख देते हैं, आफ्टर रिलीजिंग H plus after releasing H plus, it act as aromatic system। एरोमेटिक सिस्टम की तरह काम करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। इसका रीजन समझो, ये एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि जब यहाँ से ये H रिलीज करेगा तो ये बनेगा बेटा। और ये जो एनायन बना है, ये जो एनायन बना है, ये जो यहाँ पर एनायन बना है, ये दोनों साइड रेजोनेंस कर रहा है। तो ये एनायन यहाँ पर दोनों साइड रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए एनायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये जो H होगा वो क्या होगा? एसिडिक H होगा। मतलब H प्लस निकालने के बाद यहाँ पर जो एनायन बन रहा है वो स्टेबल है। इसका मतलब समझ गए होगे, ये H क्या कहलाएगा? एसिडिक H कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी एक पॉइंट लिख देते हैं बेटा। आफ्टर रिलीजिंग H plus, it stabilize by resonance on both side, ठीक बेटा। तो जब यहाँ से H प्लस निकलता है तो ये स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस के थ्रू। देखो ध्यान से, -4 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, -4 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दोनों साइड रेजोनेंस शो कर रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये स्टेबल है। ठीक है, एक और बच गया बेटा।
ये नाइट्रो ग्रुप है बेटा, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन पर इस कार्बन पर ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को भी यहाँ पर एसिडिक H बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना बेटा, इट इज आल्सो एसिडिक H। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच है, उस कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है वो भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान दिए रखना। और बहुत सारे क्वेश्चन इसके अलावा भी मिलेंगे जहां पर एसिडिक H होंगे, लेकिन ये आपको इतना मिनिमम आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट सेकेंड टाइप की कौन सी रिएक्शन शो करता है। ठीक है, इसे नोट कर लो। अब बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के साथ साथ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑब्लिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एडिशन एलिमिनेशन दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको एक काम करते हैं ना, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म समझते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझाते हैं। ये लिविंग ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है, और ए भी लिविंग ग्रुप है। ठीक है, और ये लिविंग ग्रुप डैश बोल दे रहे हैं, तो ये Lg है और Lg डैश है, लिविंग ग्रुप डैश है, और इसका रिएक्शन हो रहा है ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से, RMgX। और यहाँ पर RMgX जो है ना वो एक्सेस में है, यहाँ पर RMgX जो है वो एक्सेस में है। और सेकेंड है अमोनियम क्लोराइड, यहाँ वाटर भी ले सकते हैं या अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। ठीक है, तब इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट कैसे रिएक्शन शो करता है, और यहाँ पर एक एक स्टेप के बारे में अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैकेनिज्म। यहाँ पर एक पॉइंट है ना, अब यहाँ पर दो लिविंग ग्रुप हैं, दोनों में से किसी एक लिविंग ग्रुप की जो टेंडेंसी होगी लीव करने की वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट अस कंसीडर लिविंग डैश के जो टेंडेंसी है, Lg डैश की जो लिविंग टेंडेंसी है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो Lg डैश इज ग्रेटर देन Lg इन लिविंग टेंडेंसी, इन लिविंग टेंडेंसी। लिविंग टेंडेंसी मतलब बाहर निकलने की टेंडेंसी क्या है, Lg डैश की ज़्यादा है, मतलब पहले ये बाहर निकलेगा बाद में ये बाहर निकलेगा। तो लिविंग ग्रुप को हम शॉर्ट फॉर्म में Lg से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से ये कैसे होती है रिएक्शन। ये है Lg, C डबल बॉन्ड O, और ये है Lg डैश। ठीक है, ये है Lg डैश। और यहाँ पर 2 मोल ग्रिग्नॉर्ड रीजन का 2 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है।
ध्यान दिए रखना। तो ये है कार MgX और ये है XR सॉरी Mg और ये है R। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को पोलराइज कर लेगा और इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, और ग्रिग्नॉर्ड रीजन में तो पता ही बेटा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है। इसको थोड़ा और सही से लिख लेते हैं। ये है Mg और ये है R और ये है X। ठीक है, और इसके ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो R है ये धीमे धीमे कार्बन के पास अप्रोच करने लगेगा और उसके बाद ये बॉन्ड धीमे धीमे ब्रेक होने लगेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये मैग्नीशियम से अप्रोच करने लगेगा। उसके बाद ये जो R होगा ये इस मैग्नीशियम से अप्रोच करने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। कैसे बनेगा उसको बना लेते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पर 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ये हो जाएगा CO लिविंग ग्रुप डैश। ठीक है, और यहाँ पर ये R इससे अप्रोच कर रहा है और यहाँ पर ये Mg और R के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये Mg से अप्रोच कर रहा है और यहाँ पर R और Mg के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड होगा वो यहाँ पर ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पर 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये है 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर लिख लेते हैं कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा। तो ये वाला बॉन्ड क्या है, ये है बॉन्ड फॉर्मेशन और ये है बॉन्ड ब्रेकिंग। ये है बॉन्ड फॉर्मेशन, ये है बॉन्ड ब्रेकिंग और ये भी क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो ध्यान से RMgX, इस साइड भी बॉन्ड ब्रेकिंग, इस साइड भी बॉन्ड ब्रेकिंग, और यहाँ से ये देखो ग्रिग्नॉर्ड रीजन बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी बॉन्ड ब्रेकिंग है, ये भी बॉन्ड ब्रेकिंग है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो यहाँ से एक ग्रिग्नॉर्ड रीजन बाहर निकल जाता है, RMgX। तो आप समझ गए होंगे, तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट यहाँ पर एक ही यूज हो रहा है, बस 2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एक बाद में क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बनने वाला सब्सटेंस क्या है, ध्यान से देखना। ये लिविंग ग्रुप है CO माइनस Mg प्लस X और ये है R, ये R इससे अटैच हो गया और ये है लिविंग ग्रुप डैश। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है बेटा। ये जो बना है इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये जो बना है इसे क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्टेबल है ये अनस्टेबल है, ये अपने को पता करना है। तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ज़्यादातर में ऐसा देखा गया है
यहाँ पर अगर लीविंग ग्रुप है, अगर यहाँ पर लीविंग ग्रुप है तो बेटा ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये ध्यान दे रखना, तो ये लिविंग ग्रुप है इसलिए क्या है, ये अनस्टेबल है। तो ये जो क्लोरीन ऑक्सीजन पर माइनस है, ये आकर के यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इसकी लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा है इसलिए इसको हम पहले निकाल रहे हैं। ठीक है, बाकी ये भी लिविंग ग्रुप है, बात समझ गए होगे, इसकी लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा है इसीलिए इसको हम पहले बाहर निकाल दे रहे हैं। और यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा Lg C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा R। ठीक है, अब इस पर फिर से, क्योंकि ग्रिग्नॉड रीजेंट यहाँ पर एक्सेस में है, ग्रिग्नॉड रीजेंट यहाँ पर एक्सेस में है, तो फिर से इस पर क्या करेगा, ग्रिग्नॉड रीजेंट अटैक करेगा। और जब यहाँ पर ग्रिग्नॉड रीजेंट अटैक करेगा RMgX, तो फिर से समझ गए होगे कि कार्बन पर क्या आएगा, पार्शियल प्लस चार्ज, और इस पर आएगा पार्शियल माइनस चार्ज, और इसे पता है पार्शियल माइनस होता है, इस पर पार्शियल प्लस चार्ज होता है, और ये माइनस यहाँ पर अप्रोच करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फिर से यहाँ पर 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, समझ रहे हो ना, लेकिन उसको बनाएंगे नहीं, समझ गए होगे, इसी तरह बनेगा 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पर बन जाएगा लिविंग ग्रुप CO माइनस MgX और यहाँ पर हो जाएगा R और ये भी हो जाएगा R। ठीक है, अब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए इसको यहाँ पर डैश वेज में भी दिखा देते हैं, किसी को भी आप दिखा सकते हो डैश वेज में। ठीक है, तो ये फिर से क्या बना दिया, ये फिर से बना दिया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, अभी अभी हमने आपको बताया था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये देख लेना कि लिविंग ग्रुप है या नहीं है, तो बताओ ये लिविंग ग्रुप है। अगर लिविंग ग्रुप है टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो समझ लेना ये क्या है, अनस्टेबल है। तो ये अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। फिर से ये माइनस ऑक्सीजन का यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया जाएगा। और अब देखो क्या बन गया, अब यहाँ पर बन गया RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से ग्रिग्नॉड रीजन अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि भैया ग्रिग्नॉड रीजन एक्सेस में लिया गया है। ठीक है, तो जब तक यहाँ पर कार्बन पर पार्शियल चार्ज आएगा तब तक ग्रिग्नॉड रीजन यहाँ पर आएगा और अटैक करेगा। ठीक है, तो ध्यान दिए रखना, फिर से यहाँ पर ग्रिग्नॉड रीजन आएगा RMgX। ठीक है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, और ये आकर के इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और फिर से बन जाएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स CO माइनस Mg प्लस X और ये हो जाएगा R R R। ठीक है, तो ये फिर से क्या बन गया, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अब से बार यहाँ पर लिविंग ग्रुप नहीं है, तो बताओ इसको क्या बोलेंगे, स्टेबल या अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान दिए रखना, अगर इसके पास लिविंग ग्रुप नहीं है तो ये स्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेबल, स्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब अगर ये स्टेबल हो गया तो अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप होगा, यहाँ पर सेकेंड स्टेप होगा, सिंगल स्टेप में क्या था, अमोनियम क्लोराइड, इससे रिएक्शन कराएंगे और ये यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर एसिडिफिकेशन करा देगा, यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ पर हो जाएगा OH R R R। ठीक है, और ये बन गया यहाँ पर टर्सरी एल्कोहल, यहाँ पर बन गया टर्सरी एल्कोहल। ठीक है,
ये अमोनियम क्लोराइड एक्चुअल में थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। एक्चुअल में ये NH4Cl एक्वस फॉर्म में ज़्यादातर होता है, ठीक है, H2O, और ये जब इससे रिएक्शन करता है ये बनाता है NH4OH और ये बनाता है HCl, तो Cl पर माइनस और इस पर प्लस, तो ये बेटा यहाँ पर आता है और एसिडिफिकेशन करा देता है, यहाँ पर आता है और एसिडिफिकेशन करा देता है, ठीक है। यहाँ पर आएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इसको दे देगा बेटा Cl माइनस और इसको दे देगा बेटा H प्लस, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये पूरा मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का भी, इसी में कवर कर दिया मैकेनिज्म, और एडिशन एलिमिनेशन का भी, ठीक है। तो ध्यान दिए रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है, नोट कर लो बेटा। इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट, नोट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, नोट पॉइंट के बारे में कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, नोट हो गया। ठीक है, नोट का फर्स्ट पॉइंट है कि यहां पर लीविंग ग्रुप, ठीक है, वेयर Lg डैश में बी, Lg और Lg डैश क्या हो सकता है, ठीक है, Lg और Lg डैश मतलब लीविंग ग्रुप यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, देखो ध्यान से, लीविंग ग्रुप यहाँ पर Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, OR हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर लिविंग ग्रुप O C डबल बॉन्ड O R हो सकता है, और यहाँ पर लिविंग ग्रुप, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन भी हो सकता है, ठीक है। बाकी लिविंग ग्रुप के बारे में हम पहले भी पढ़ा चुके हैं डिटेल में, जब हम पढ़े थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, तो आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और इसका सेकेंड पॉइंट, इसमें सेकेंड पॉइंट है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल विद ग्रिग्नॉट रीजेंट, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन विद रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल, कार्बोनाइल मतलब बेटा C डबल बॉन्ड O विद ग्रिग्नॉड रीजेंट, विद ग्रिग्नॉड रीजेंट RMgX, ठीक है, या ब्रैकेट में न्यूक्लियोफाइल भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत ज़्यादा, ठीक है, देखो ध्यान से, RC डबल बॉन्ड O Cl, RC डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R, ठीक है, ये एसिड हैलाइड है और ये एनहाइड्राइड है, और ये बेटा है एस्टर, ये एस्टर है, और ये है बेटा एमाइड, और है कार्बोक्सिलेट, ठीक है। इसमें अपने को ऑर्डर बताना है ग्रिग्नॉड रीजेंट के साथ, ठीक है। तो ग्रिग्नॉड रीजेंट का जो रेट है वो आपको पता करना है, तो ध्यान से देखते हैं, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर क्या है, पार्शियल प्लस चार्ज, और इस पर क्या है, पार्शियल माइनस चार्ज, ठीक है। और ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मतलब प्लस M इफेक्ट भी शो करता है,
और ये इलेक्ट्रॉन खींचता है और ये -I भी शो करता है। ठीक है, जीओसी में, ठीक है, जीओसी में डिटेल में पढ़े हैं। जो कार्बोनाइल होता है, ये जो एसिड क्लोराइड होता है, इसमें जो ये -I इफेक्ट है ये डोमिनेटिंग है। ठीक है, वैसे तो ज्यादातर में +M डोमिनेटिंग होता है, लेकिन कार्बोनाइल में -I डोमिनेटिंग है। ठीक है, तो अगर ये -I डोमिनेटिंग है तो ये प्लस चार्ज की डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा या घटाएगा? देखो ध्यान से, ये -I अगर डोमिनेटिंग है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और ये प्लस चार्ज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्लस चार्ज क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर बेटा इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये +M इफेक्ट शो कर रहा है। और यहाँ पर जो प्लस चार्ज आया है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, +M के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब देगा तो ये प्लस चार्ज कम होगा। ठीक है, प्लस चार्ज कम होगा तो ग्रिग्नॉड रीजेंट उतनी तेजी से अटैक नहीं करेगा। ध्यान दिए रखना, कार्बन पर जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा ग्रिग्नॉड रीजेंट उतना तेजी से आके इस पर अटैक करेगा। और यहाँ पर प्लस चार्ज कम हो रहा है और जबकि यहाँ पर -I इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो प्लस चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कम होता है तो प्लस चार्ज बढ़ता है। तो इन दोनों में इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। अब आ जाते हैं यहाँ पर पार्शियल माइनस चार्ज है, यहाँ पर पार्शियल प्लस चार्ज है और यहाँ पर है लोन पेयर। ठीक है, अब बात देखना बेटा, ये लोन पेयर क्या करेगा, ये कार्बन को देगा, यहाँ पर भी क्या शो करेगा, +M इफेक्ट। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो लोन पेयर था ये लोन पेयर इस साइड भी रेजोनेंस में था, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जबकि ये जो लोन पेयर है ये केवल इस साइड ही रेजोनेंस करेगा, दूसरी साइड रेजोनेंस नहीं करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देगा तो ये प्लस चार्ज क्या होगा, कम हो जाएगा, प्लस चार्ज कम हो जाएगा। जबकि यहाँ पर ये रेजोनेंस इस साइड भी है और इस साइड भी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा नहीं देगा। इन दोनों में प्लस चार्ज ज्यादा कम कहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर, इसीलिए इसकी क्या है, रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा कार्बन पर, ग्रिग्नॉड रीजेंट वहां पर उतना तेजी से अटैक करेगा। इसमें आ जाते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज, यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज। यहाँ पर भी ये क्या शो करेगा, +M इफेक्ट। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वैसे ही लोन पेयर सीधे दे देगा इसको। अब देखो ध्यान से, लोन पेयर यहाँ पर भी दिया जा रहा था, लोन पेयर यहाँ पर भी दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में दोनों में से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कौन करेगा, लोन पेयर आसानी से डोनेट कौन करेगा? तो बेटा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो आसानी से लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जबकि ये इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तो अगर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज ज्यादा कम हो जाएगा और यहाँ पर प्लस चार्ज अगर ज्यादा कम हो जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज अगर ज्यादा कम हो जाएगा तो समझ ही रहे होगे ग्रिग्नॉड रीजेंट पहले इस पर अटैक करेगा, इस पर बाद में अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन पर प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा ग्रिग्नॉड रीजेंट उस पर अटैक करेगा। यहाँ पर आ जाओ बेटा, ये पहले से ही माइनस लेकर के कंप्लीट बैठा है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा है। ये बेटा यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा कम कर देगा। इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि इस पर ग्रिग्नॉड रीजन अटैक ही नहीं करता, लेकिन हमें ऑर्डर में लिखना है इसलिए इसको हमने सबसे बाद में रखा है। ध्यान दिए रखना, इसके ऊपर कंप्लीट चार्ज है ऑक्सीजन पर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है और इस पर प्लस चार्ज खत्म हो जाता है, इसलिए ग्रिग्नॉड रीजेंट यहाँ पर अटैक नहीं करता है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझ लेना। ठीक है, एक और क्वेश्चन है बी पॉइंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH C डबल बॉन्ड OH।
और एक यहाँ पर है RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर है RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, देखो ध्यान से, ये फॉर्मल्डिहाइड है, सबसे स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, और ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। ठीक है, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी पार्शियल चार्ज माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर पार्शियल चार्ज माइनस होगा, पार्शियल चार्ज प्लस होगा। ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड रीजन अटैक करने के लिए आएगा, सब पे पार्शियल चार्ज है। लेकिन बात को समझना बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा, इसके दोनों साइड हाइड्रोजन लगा। ठीक है, ये बहुत छोटा ग्रुप है। ठीक है, जब ग्रिग्नॉर्ड रीजन यहाँ पर अटैक करने के लिए आता है तो ये हिंड्रेंस नहीं लगाता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगा दिया गया, अब यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रीजन जब अटैक करने के लिए आएगा तो ये बल्कि ग्रुप है, और ये बल्कि ग्रुप कुछ ना कुछ हिंड्रेंस यहाँ पर करेगा, उसको आने में रोकेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर दो दो एल्काइल ग्रुप लगा दिए गए, अब यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रीजन आएगा तो उसको और ज्यादा फेस करना पड़ेगा हिंड्रेंस। ठीक है, तो ध्यान दिए रखना, ये बल्कि ग्रुप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यहाँ पर हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, और ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट कार्बन पर अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाएगा। इसीलिए इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी है, और उसके बाद रिएक्टिविटी इसकी है। ठीक है, तो ध्यान दिए रखना, एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है और कीटोन कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये नोट पॉइंट ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद थर्ड टाइप की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजन क्या शो करता है उसको पढ़ लेते हैं, और ये हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लो बेटा। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की रिएक्शन। थर्ड टाइप की रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ठीक है, देखो SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, ये डिटेल में हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, कहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टॉपिक में, आप वहाँ जा करके अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, यह है ग्रिग्नॉर्ड एजेंट RMgX, इसका रिएक्शन हो रहा है RX से, एल्काइल हैलाइड। RX क्या है, एल्काइल हैलाइड, और ये बेटा प्राइमरी होगा तो सबसे अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि SN2 सबसे फास्ट रिएक्शन शो करता है प्राइमरी में, उसके बाद सेकेंडरी में, टर्सरी में शो ही नहीं करता बेटा, क्योंकि जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होता है उसमें SN1 रिएक्शन होती है। ठीक है, ये हम आपको पहले डिटेल में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से बेटा, इसके ऊपर है पार्शियल, यहाँ पर है पार्शियल माइनस चार्ज, यहाँ पर है पार्शियल प्लस चार्ज। ठीक है, और ये है हैलोजन, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्यों, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। और उसके बाद ये जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आने लगेगा तो ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट धीमे धीमे यहाँ पर अप्रोच करने लगेगा। ठीक है, और धीमे धीमे अप्रोच करेगा बैक साइड से। ठीक है, और यहाँ से ये धीमे धीमे बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा, धीमे धीमे बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा, इसको हम डैश मान लेते हैं। ठीक है, ये R डैश और ये R मान लेते हैं, और यहाँ पर बन जाएगा R डैश R, और यहाँ पर बन जाएगा बाई प्रोडक्ट MgX2। ठीक है, और ये बन गया एल्केन। ठीक है, हायर एल्केन। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसके पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान दिए रखना, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक बात हम आपको बताते हैं बेटा, ग्रिग्नॉर्ड रीजन 3 टाइप की रिएक्शन शो कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन तीनों में किसका रेट ज्यादा होता है और किसका रेट कम होता है? एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है, एसिड बेस रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद रेट होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। और सबसे स्लो रेट होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ये बहुत अच्छे से याद रखना, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट, रेट एसिड बेस का सबसे ज्यादा होता है, एसिड बेस रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद होगा एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑब्लिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। और सबसे स्लो रेट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सीधे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं SN2, ठीक है। तो SN2 का रेट सबसे स्लो होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दिए रखना बेटा, ठीक है। तो एसिड बेस का रिएक्शन सबसे फास्ट, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और लास्ट में SN2। ग्रिग्नॉर्ड रीजन का जो थ्योरी का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, और अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करना है, और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। इसमें कम से कम 50-60 या उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो बड़े इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। लेकिन थ्योरी वाला पार्ट बहुत अच्छे से अगर रिवाइज करोगे तभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे। तो थ्योरी वाला पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहो और मस्त रहो बेटा।